एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। और आज की स्पोकन इंग्लिश की हमारी वीडियो है 47। जी हाँ, 47 सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं टेंसेस। यदि आप में से किसी ने टेंसेस की पहली वीडियो ना देखी हो तो दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और आज डेफिनेट है कि परफेक्ट के बाद क्या आता है आपको पता ही होगा। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं या आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेशन में दोस्तों, वो नेक्स्ट टेंस है। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इसे अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। राइट, देखते हैं कि आज का क्या सेशन होने वाला है। ये सेशन जो हम करने वाले हैं दोस्तों, ये कुछ टेंसेस का मिक्सचर है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किन टेंसों का मिक्सचर है और कैसे हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज में लाते हैं। उतना तो यूज नहीं लाते जितना पास्ट इंडेफिनिट को लाते हैं या कंटिन्यूअस को लाते हैं, लेकिन हाँ, इससे हमारे एग्जाम में 10th क्लास में, 9th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कंपटीशन में आता ही आता है कुछ ना कुछ। राइट, तो इन सबको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और देखते हैं कि क्या करने वाले हैं आज। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज फिनिश करेंगे हम पूरे पास्ट को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। हम ये 3 टेंस कर चुके हैं और आज का हमारा दोस्तों लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, देखते हैं कि क्या है इस टेंस में और कहां तक हम इस टेंस को ले जा सकते हैं। तो भाई पहली तो बात आती है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो आपने इसमें एक चीज गौर की होगी कि ये पास्ट टेंस का जो मिक्सचर है ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस से मिलके बना है। जी हाँ, ये जो पास्ट टेंस का मिक्सचर है ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर है। मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में मिला हुआ है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों की वर्ब आती हैं। कैसे आती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं कि भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। दोस्तों परफेक्ट का मतलब होता है जो काम बहुत पहले हुआ था। राइट, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम बहुत पहले हुआ था, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा था। अब तो नहीं चल रहा क्योंकि पास्ट में हो गया, लेकिन चल रहा था। मैं नहा रहा था, वो गाना गा रही थी, तो कोई काम चल रहा था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो परफेक्ट जो काम हो चुका था बहुत पहले और कंटिन्यूअस जो काम चल रहा था, इन दोनों को ही मिला देंगे। मतलब कोई काम काफी समय पहले से चल रहा था जो कि अब नहीं चल रहा, इसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं 3 साल से गाना गा रहा था, मैं 3 साल से गाने की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैं 3 साल से गाना गा रहा था। तो इसका मीन्स क्या हुआ? मैं 3 साल पहले मैंने गाना चालू किया और तब से गा रहा था और अभी तक मैं गा रहा था, लेकिन अब नहीं गा रहा। तो मैं 3 साल से गाना गा रहा था। या फिर मैं आपसे कहूं कुमकुम इस घर में 1998 से रह रही थी। कुमकुम इस घर में 1998 मींस 1998 से रह रही थी। मतलब वो जो ईयर था 1998, कुमकुम तब से रह रही थी और दोस्तों अब तक रही थी, लेकिन फिर उसने अब रहना छोड़ दिया। तो कोई काम पहले चालू हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा, अभी तक हुआ था, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले थोड़ा इन बातों के अलावा देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या आती है। तो पहले वर्ब की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें वर्ब आती है हैड। हैड के साथ आएगा इसमें बीन, क्योंकि हैड अपने संग थर्ड फॉर्म लेता है, तो हैड के संग थर्ड फॉर्म आ गई बीन अपने आप में। लेकिन मेन वर्ब के तौर पे दोस्तों कंटिन्यूअस लेते हैं हम लोग, तो हम लगाएंगे इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और क्योंकि इसमें हम टाइम को दिखाते हैं, इसलिए दोस्तों हमें सिंस और फॉर का भी यूज करना पड़ेगा। सिंस एंड फॉर बहुत सिंपल है दोस्तों। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टाइम को शो करने के लिए यदि टाइम दे रखा है तो सिंस और फॉर। दोस्तों सिंस आता है निश्चित समय के लिए और फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। मतलब यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए कि एक निश्चित समय पे 2 बजे से, संडे से, मंडे से, जनवरी से, तो सिंस। लेकिन 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 6 साल से, कौन से साल, कौन से घंटे, कौन से महीने नहीं पता, तो फॉर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस के लिए सर्टेन और दोस्तों फॉर के लिए अनसर्टेन।
ये सिंपल सा हो गया। सिंस हो गया सर्टेन टाइम के लिए और फॉर हो गया अनसर्टेन टाइम के लिए। बहुत सिंपल सा पार्ट है दोस्तों। तो ये तो थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात। हिंदी में बात करें तो बहुत सिंपल है। हिंदी में दोस्तों कोई काम चल रहा था पहले से, तो आता ये वही है जो हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते थे, रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी एंड रहे थे, ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन रहा था, रही थी के साथ टाइम आना चाहिए। तो जहां समय आ गया प्लस समय दोस्तों, वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैं आपसे नंबर 1 एग्जाम्पल में कहूं, मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो पहले आप मुझे बताएं, जब मैंने आपसे सेंटेंस में कहा मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो यहां पे जो मैंने कहा 2 घंटे, क्या वो निश्चित है या अनिश्चित? वो सर्टेन है या अनसर्टेन? जी अनसर्टेन हुए। क्यों? कि मैं कौन से 2 घंटे से सो रहा था? मैं बस 2 घंटे से सो रहा था, लेकिन कौन से 2 घंटे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो इसीलिए यहां पे फॉर आना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज जो कि सबसे सिंपल है, सभी पर्सन्स के साथ हम हैड का यूज करते हैं, चाहे कोई सा भी पर्सन हो, आई, वी, ही, यू, शी, दे, कुछ भी लग जाए, सबके संग क्या लगेगा? हैड। तो अब यदि मैं आपको सेंटेंस बताऊं तो क्या बनेगा? मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो दोस्तों आई हैड बीन स्लीपिंग। हमने स्लीपिंग क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हैड बीन तो हैड बीन। सिंपल। मैं सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग 2 घंटे से। तो दोस्तों अब टाइम के लिए फॉर, वर्ब के आईएनजी के बाद फॉर, कितने घंटे से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, दैट्स फुल स्टॉप। I had been sleeping for 2 hours, मैं 2 घंटे से सो रहा था, एंड दैट्स सिंपल। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों हम करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 क्या कह रहा है? मैं आपसे कहूं वो 8 बजे से खाना खा रही थी, वो 8 बजे से खाना खा रही थी। तो भैया 8 बजे से ये निश्चित है अनिश्चित? सर्टेन है या अनसर्टेन? दोस्तों 8 बजे, 8 दिन में 2 बार बजते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो ये 2 बार बजेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि सर्टेन है। तो मैंने जब आपसे कहा कि वो 8 बजे से खाना खा रही थी, तो इंग्लिश बनेगी शी हैड बीन ईटिंग, EATING, शी हैड बीन ईटिंग फूड। कितने बजे से? 8 बजे से। तो शी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस, क्योंकि दोस्तों निश्चित है, सिंस 8 o'clock। शी हैड बीन हमने लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म खा रही थी, वो खा रही थी क्या? खाना। और कब से? 8 बजे से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इसमें आपको सिंस और फॉर समझने हैं दोस्तों, बाकी वर्ब सेम लगेगी। अब हम इस पॉजिटिव का एक सेंटेंस और कर लेते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं हम 2005 से इस मकान में रह रहे थे, हम 2005 से इस मकान में रह रहे थे। तो भाई हम की क्या बनी? वी। सिंपल। अब हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वी हैड बीन क्या कर रहे थे? रह रहे थे। लिविंग, लिव मतलब रहना और लिविंग मतलब रह रहे थे। तो सेंटेंस हो गया दोस्तों, वी हैड बीन लिविंग, हम रह रहे थे। कहां पे रह रहे थे? एक घर में, एक मकान में। तो वी हैड बीन लिविंग, इस मकान में, इन दिस हाउस। इतना क्लियर हुआ? वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस, राइट? हम रह रहे थे इस मकान में, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। दोस्तों ध्यान रखें आप कि टाइम हमेशा लास्ट में आता है, टाइम से पहले कुछ और नहीं आता। सेंटेंस कितना भी लेंथी हो जाए, आपको टाइम हमेशा लास्ट में रखना है। तो सेंटेंस ने कहा वी हैड बीन लिविंग, हम रह रहे थे इस घर में, कब से? 2005 से। तो 2005 एक ही बार तो आया था, दोबारा तो नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर्टेन, निश्चित। तो क्या बना सेंटेंस? सिंस 2005, and that's it. We had been living in this house, had been plus ing, object, इस घर में 2005 से।
मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं करना, बस एक चीज के अलावा ध्यान रखना है कि हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंपल। अब हम इसका करते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस, तो यही बना लेते हैं दोस्तों एक नेगेटिव। तो नेगेटिव में यदि मैं आपसे कहूं तुम 6 महीने से पढ़ रहे थे, कब से पढ़ रहे थे? 6 महीने से। तो भैया पढ़ तो रहे थे लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम 6 महीने से पढ़ रहे थे। तो मैं आपसे यदि ये पूछूं कि दोस्तों 6 महीने क्या होता है, सर्टेन या अनसर्टेन? जी हाँ, यदि आपका आंसर है अनसर्टेन तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कौन से 6 महीने हमें नहीं पता भाई, कब से पढ़ रहे थे और कब पढ़ना बंद कर दिया हमें क्या पता। तो अनसर्टेन के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो सेंटेंस सिंपल बन गया, तुम 6 महीने से पढ़ रहे थे तो यू। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं सेंटेंस बोलूंगा तुम 6 महीने से नहीं पढ़ रहे थे। भाई नेगेटिव बनाना है तो नहीं लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बोला तुम 6 महीने से नहीं पढ़ रहे थे, तो यू हैड। अब नॉट जो है वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हैड बीन के बाद नहीं, हैड और बीन के बीच में। तो सेंटेंस बनेगा यू हैड नॉट बीन, पढ़ रहे थे, स्टडिंग। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग, क्या कर रहे थे? 6 महीने से। तो यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 6 months, फुल स्टॉप। सिंपल है दोस्तों, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे 6 महीने से। तुम्हें मालूम है तुमने कितनी बेशर्माई अपना ली, तुम 6 महीने से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 6 months एंड दैट्स सिंपल। बस ध्यान हमें ये रखना है कि नॉट आना कहां पे है, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। कभी कभी नहीं, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि नॉट को हैड बीन के बाद में रख देते हैं, जबकि नहीं दोस्तों, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट। मैं आपको फिर से बता दूं हमने क्यों यूज किया यहां पे बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड के संग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म के लिए हैड तो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लेकिन चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे बनाए, इसीलिए हमने एक वर्ब स्थित कर दी, एक वर्ब हमेशा के लिए लगा दी, और वो है बीन। और बीन किसकी वर्ब होती है दोस्तों? बीन होती है बी की। तो भाई ये पास्ट परफेक्ट भी बन गया, और कंटिन्यूअस के लिए हमने मेन वर्ब में आईएनजी भी लगा दी, इसीलिए हमने हैड बीन का यूज किया आईएनजी के साथ। इट्स वेरी सिंपल। तो ये था दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का 4th सेंटेंस, जिसमें आपने नेगेटिव को चूज किया। बहुत सिंपल था, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी इसमें, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग, और 5th जो कि मैं आपको बताऊंगा फिर से एक और नेगेटिव। तो मैं ये बनाऊंगा दे से। अब हमारा एक दे बचता है, तो दे से मैं बनाऊं, तो मैं आपसे कहूं वे कल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे कल से। तो भैया कल का मतलब क्या हो गया? यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या होता है? सिंस या फॉर, सर्टेन या अनसर्टेन? थोड़ा सोचिए। यदि मैं आपसे कहूं यस्टरडे, तो आप क्या कहेंगे यस्टरडे के लिए? थोड़ा सोचें। तो मेरा सेंटेंस है आपके लिए वे कल से नहीं खेल रहे थे, तो भाई वे के लिए लगा दे हैड नॉट बीन। तो भैया ये तो हो गया हैड नॉट बीन, नॉट के लिए। अब क्या करना? खेलना, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब दोस्तों बात आती है टुमारो की, टुडे की या यस्टरडे की। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या यूज करना चाहिए, वेदर सिंस और फॉर? तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ये लगाएंगे दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे या फॉर यस्टरडे, तो दोस्तों हम सिंस लगाएंगे इसमें। आप हमेशा ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक कहा कल से। तो भाई एक बात बताओ, ये कल कितनी बार आता है? आने वाला कल बहुत बार आएगा, लेकिन बीता हुआ कल मतलब एक ही दिन होता है जो हम कल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा सिंस लेता है। बहुत सिंपल है, तो आप ध्यान रखेंगे दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, full stop. Not for yesterday, they had not been playing for yesterday, they had not been playing since yesterday, ना कि for। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे यूज करते हैं हम लोग since और for का, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरी तरह, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। अब जल्दी से फिनिश करते हैं दोस्तों हम लोग अच्छे से इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं इंटैरोगेटिव? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों। जो आप अभी तक समझ के आए हैं
कि भाई इंटेरोगेटिव हमें बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी है। तो कोई सा भी सेंटेंस उठा लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे कहूं आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से सो रहा था। अब मैं आपसे कहूं क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो क्या बनेगा, हैड आई बीन। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब आई, लेकिन बीन नहीं आएगा। बीन कब आएगा, पर्सन के बाद। हमने आई रखा, उसके बाद बीन। सेम उसी तरह जैसे हम नॉट रख रहे थे हैड और बीन के बीच में, ऐसे ही आई भी हैड और बीन के बीच में। तो उसने कहा क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल था, हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या कह रहा है वो, सेकंड में कह रहा है शी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock। ये तो था हेल्पिंग वर्ब का। अब हम थोड़ा WH का बनाते हैं, एक थोड़ा अच्छा सा। तो भाई वो खाना खा रही थी 8 बजे से। तो अब मैं आपसे कहूं, अब यहां पे कब तो आएगा नहीं क्योंकि टाइम दे रखा है। मैं आपसे कहूं वो कब से खाना खा रही थी, तो भाई 8 बजे तो दे रखा है। मैं ये कह सकता हूं आपसे वो 8 बजे से कहां खाना खा रही थी, वो 8 बजे से कहां खाना खा रही थी, क्यों खाना खा रही थी, कैसे खा रही थी, कुछ भी लगा लो, बस टाइम का मत लगाना, मतलब व्हेन मत लगाना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टाइम दे रखा है इसमें। तो मैं लगा देता हूं कहां। तो सेंटेंस बना वेयर हैड शी बीन। थोड़ा ऑड है ये कहना कि हैड शी बीन, अटपटा है, टंग पे आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आपकी टंग पे चढ़ जाएगा, आप कर सकते हैं। तो क्या बना, वेयर हैड शी बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहां भी हैड था, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और ऐसे ही इसमें लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर से बता देता हूं, पहले WH आया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद पर्सन और उसके बाद आएगा बीन, ना कि हैड बीन आप एक साथ लिखेंगे। तो सेंटेंस बन गया वेयर हैड शी बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से कहां खाना खा रही थी। राइट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड भी दोस्तों हम WH पे बनाएंगे एक बार। तो सेंटेंस है वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। हम इस घर में 2005 से रह रहे थे। हम इस घर में 2005 से रह रहे थे। सेंटेंस सिंपल है दोस्तों। मैंने कहा आपसे हम इस घर में 2005 से रह रहे थे, तो मैं आपसे कहूं हम इस घर में 2005 से क्यों रह रहे थे, क्योंकि WH लगाना है ना, तो WH लगाने के लिए हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्यों, कब, कैसे। तो मैंने बनाया कि हम 2005 से इस घर में क्यों रह रहे थे। तो सिंपल है, हमने बनाया व्हाई हैड वी बीन। दोस्तों इतना तो सिंपल है कि वी हैड बीन था तो हैड आगे आ जाएगा क्योंकि WH के तुरंत बाद हैड लगता है, ध्यान रखेंगे। तो वेयर हैड वी बीन, हम क्यों रह रहे थे, तो वेयर हैड वी बीन लिविंग, नॉट वेयर, वाई हैड वी बीन लिविंग इन दिस हाउस, और कब से रह रहे थे दोस्तों, 2005 से। तो टाइम लास्ट में आ जाएगा, सिंस 2005। तो मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं, सेंटेंस में था वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। तो मैंने कहा व्हाई हैड वी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, हम इस घर में 2005 से क्यों रह रहे थे। तो भाई एक बात तो सिंपल है कि क्वेश्चन है, WH फैमिली है, तो आएगा तो यहां पे क्वेश्चन मार्क, मतलब आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन है ये, हमें सब में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और सेकंड पार्ट WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर मेन वर्ब में ING। बहुत सिंपल है। मैं मानता हूं कि ये सेंटेंस की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये बोलते नहीं हैं हम लोग, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपको प्रॉपर बोलने हैं दोस्तों। सिंपल है, ये थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि कहीं भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों चूके नहीं लिखने में। प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड देन सो दैट आई कैन कम टू यू विद द सुटेबल आंसर्स। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की क्लास। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके संग ये सेशन करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।